अली अमीन गंडापुर साहब वापस तो चले गए, बुशरा बीवी वापस चली गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है धरना जारी है। और उन्होंने कल केपी के असेंबली के अंदर रात गए एक स्पीच की है, बड़ी धुआंधार किस्म की स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने कहा है हम वापस आ रहे हैं, और गवर्नर राज लगा के तो दिखाएं जरा आप केपी के अंदर। तो ये भी बता दीजिए कि क्या गवर्नर राज एक ऑप्शन है भी या नहीं, और अगर दोबारा ये आते हैं देन व्हाट? अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे जो आपके पहले क्वेश्चंस को मैं आंसर कर रहा था, यहीं पे उनसे रेलेवेंट मैं बात आपके सामने रख दूं। देखिए, मामला ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे हमने भी इस किस्म के जो है वो एहतजाज भी देखे हैं और फोर्स की तरफ से ऑपरेशंस भी देखे हैं। देखिए, अगर ये दोनों राह फरार ना इख्तियार करते, ये अली अमीन गंडापुर साहब जब आप मुंह से आग बरसा रहे हैं और वो मोहतरमा जो कह रही थी कि सारे भी चले जाएंगे तो मैं यहाँ पे रुकी रहूँगी, अगर ये वहाँ से ना जाते तो मे पॉसिबल कि वो ऑपरेशन जो है वो थोड़ा जो है वो फैटल हो जाता। आप मुझे बताएं कि जब लीडर वहाँ से निकल गए और ये निकल गए उस स्टेज के ऊपर जब अभी टीयर गैसिंग हो रही थी, तो उसके बाद फिर कारकुनों को मारने का या कारकुनों के ऊपर जो है वो कोई फायरिंग करने का कोई जवाब ही नहीं रहता। उसके बाद तो लोग तितर बितर हो गए। इंटरेस्टिंग। वहाँ पे रुका ही कोई नहीं, यानी जथे के जथे भागते जा रहे हैं और सारा मीडिया जो है वो उनको जो है वो दिखा रहा है। और आप आ जाएं, आप जो उन्होंने कल वहाँ पे तकरीर की है, देखें जी, फैसला तो गवर्नमेंट करेगी, कैबिनेट करेगी और वज़ीर आज़म को है कि अप्रूवल से करेगी, लेकिन मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि ये जो मर्ज़ी जो है ना आग बरसाएं और जितना मर्ज़ी जो है वो हमें बुरा भला कहें, अदारों को कहें, गवर्नर राज किसी सूरत में नहीं लगना चाहिए। गवर्नर राज का लगाना जो है इससे बड़ी नेकी जो है इनके साथ नहीं हो सकती। ये सारा जो है ना ये इनको वो जैसे कहते हैं ना कि शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है, बिल्कुल नहीं। गवर्नर राज तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई राणा साहब, वो ऑप्शन ही नहीं है अब यानी हुकूमत के पास। जी, मेरी राय में तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस किस्म का कोई डिसीजन होता मैं नहीं देख रहा। ओके। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फैटल होगा, ये नुकसानदेह होगा। वहाँ पे अमन व अमान की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में गवर्नर राज का लगना जो है वो सूबे को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा, और इनके लिए तो ठीक हो जाएगा। ये कहेंगे ठीक है। तो राणा साहब ये भी बता दीजिएगा, वापस आते हैं तो फिर क्या होगा? अगर ये वापस आते हैं इस्लामाबाद में, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने कह भी दिया है कि हम वापस आएंगे, हम वापस आ रहे हैं, देन व्हाट? देखें जी, ये मेरी बात आप नोट कर लें, जिस तरह ये सब कुछ छोड़ के भागे हैं ना, अब वापस यही आएंगे, इनके साथ कोई नहीं आएगा, तो आ जाएं। राणा साहब वो कह रहे हैं कि अब की बार हम बंदूकें लेकर आएंगे, अब की बार हम असलहा लेकर आएंगे, हम खान साहब से जाके इजाजत लेंगे कि हम पे असलहा ताना गया, अब हम भी असलहा तान सकें और अपनी जायदादें बेच दें और जायदादें बेचकर असलहा खरीदें। बंदूकें लेके आएंगे, सरों से कफन बांध के तो नहीं ना आएंगे। ये पहले तो सरों से कफन बांध के आए थे और अपने घर वालों को कह के आए थे कि हमारे जनाजे पढ़ा देना। तो अब अगर बंदूकें लेके आएंगे तो फिर तो चलो खैर है, फिर यानी कफन वाली, मरने मारने वाली और जनाजे पढ़वाने वाली बात तो नहीं होगी ना। तो फिर आएंगे यहाँ पे तो फिर इनके साथ बात करेंगे। राणा साहब ये ज्यादा खतरनाक बात नहीं है? कहेंगे कि एक जगह वो कफन बांध के आ रहे हैं यानी मरने को तैयार आ रहे हैं, एक जगह वो मारने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो नहीं, या तो ये है ना कि इस दफा ये नहत्थे आए होते, इस दफ़ा तो कफन भी बांध के आए थे, जनाजों का मैसेज दे के आए थे और बंदूकें इनके पास थी। ये 15-20 हज़ार का जथा जब से चला है, पूरा मीडिया के पास कवरेज मौजूद है, प्राइवेट मीडिया के पास आप रसाई हासिल कर सकती हैं जी। इनमें से मोर देन 50% लोग मुसल्ला थे, इनकी गाड़ियों में बंदूकें थी, इनके हाथों में थी, तो ये बंदूकें लेके आए थे। अब और कौन सी बंदूकें इन्होंने लेके आना है? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।